नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 56.5% ज़्यादा हैं। बीते 24 घंटों में 325 लोगों की जान गई है। कल कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए थे। इससे साफ पता चलता है कि संक्रमण बेहद तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा है। उधर ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 2,630 हो गया है। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 797, जबकि दिल्ली में 465 केस हैं। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है, ये सुझाव देना खतरनाक होगा कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक हल्की बीमारी है। WHO की ओर से कहा गया है कि हाँ, हम डेल्टा की तुलना में इस बार अस्पताल में भर्ती होने का कम जोखिम देख रहे हैं, लेकिन ये सुझाव देना कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक माइल्ड बीमारी है, ये खतरनाक होगा। कम जोखिम के साथ भी मामले चकित करने वाले हैं और हम देखेंगे कि अस्पताल भरे होंगे। कृपया सावधान रहें। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज उसी वैक्सीन की होगी जिसकी पहली 2 डोज लगाई गई हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा, जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन ही लगेगी। जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी उन लोगों को कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने आने वाले कुछ दिनों के चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव को 9 जनवरी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचना था। इस कार्यक्रम के अलावा गोंडा और बस्ती में भी 7 और 8 जनवरी को उनकी चुनावी रैलियां थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इन सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी राजनीतिक रैलियों का आयोजन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित रैली रद्द होने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं की तमाम बयानबाजियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने देश के गद्दारों को गोली मारो लिखकर ट्वीट किया है। सीटी रवि ने कहा कि पंजाब में हुई घटना के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है और क्या इसमें कोई शक है। सीटी रवि से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में देश के गद्दारों का नारा लगाया था और इसे लेकर तब खूब शोर हुआ था। पंजाब में पीएम मोदी की रैली को लेकर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने उरी फिल्म का डायलॉग ट्वीट किया और लिखा, मोदी जी हाउ इज द जोश। इस ट्वीट को टीवी मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने जमकर निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम जैसे लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि जब भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो कांग्रेस नेता खुशी से झूम उठे और उनसे पूछा कि उनका जोश कैसा है। मीडिया में भी श्रीनिवास बीवी के ट्वीट को जमकर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब श्रीनिवास ने ट्वीट कर इस पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने ये ट्वीट सुरक्षा में चूक की खबर आने के बाद नहीं, बल्कि खाली कुर्सियों की खबरें आने के बाद किया था। उन्होंने लिखा है कि प्रिय भारतीय मीडिया, दोपहर 2:37 पर मैंने ट्वीट किया जब न्यूज़ चैनल मोदी की रैली में खाली कुर्सियों की खबरों से भरे हुए थे। कृपया अपने आप से पूछें, आपने पहली बार टीवी पर सुरक्षा चूक की खबर कब प्रसारित की थी। अयोध्या में सहायक रिकॉर्ड अधिकारी अदालत ने 22 अगस्त 1996 को लगभग 21 बीघा दलित जमीन को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को देने के सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद अदालत ने अब इस जमीन को सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर राज्य सरकार को सौंप दिया है। हालांकि इसने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की, क्योंकि इसमें कोई जालसाजी शामिल नहीं थी। बता दें, एआरओ अदालत का फैसला 22 दिसंबर 2021 के 5 दिनों बाद आया, जब द इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को मंजूरी देने के फैसले के बाद जिले में स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदारों और राजस्व अधिकारियों के परिजनों में मौके को भुनाने के लिए जमीन खरीदने की होड़ मच गई थी। गुजरात के सूरत में गुरुवार तड़के एक केमिकल कारखाने में गैस रिसाव के बाद कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य बीमार हो गए। सचिन इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर खड़े एक टैंकर से गैस का रिसाव हुआ, जिससे मजदूरों का दम घुटने लगा। पुलिस के अनुसार सचिन गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारी सो रहे थे जब टैंकर से गैस का रिसाव हुआ। बीमार पड़ने वालों को सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश देने से ही इनकार कर दिया गया। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बुधवार को मेलबर्न हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया और उसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश के नियमों को पूरा नहीं करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश का उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच के मेलबर्न पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि उनकी टीम ने वैक्सीन न लगाने को लेकर चिकित्सकीय छूट देने वाले वीज़ा के लिए अनुरोध नहीं किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।